पवन के पैसे को देख के शादी किया, लड़का वो सही नहीं था शादी के लिए। आप पवन का पैसा देख के आप लोग शादी किए। ज्योति जो माइक पे तुम बाइट दे रही हो और ये जो मांग में सिंदूर लगा हुआ है, ये उसी पति की देन है। पवन सिंह के साथ खड़े हो गए स्टेज पे, पवन सिंह चुम्मा ले लिए, गला लगा लिए, तो गलती किसकी? खाली पवन सिंह की गलती, लड़की की गलती नहीं होती है। गो पत्नी लेवा, बुढ़ापा में तो वही ज्योति साथ देगी। ये आज अगर पता चल जाए कि पवन सिंह बीमार है और पवन सिंह हॉस्पिटलाइज हो गए, तो सबसे पहले दौड़ने वाली ज्योति ही होगी हॉस्पिटल। पापा को नहीं पता था कि पवन का अक्षरा से अफेयर चल रहा है, सब चीज जानते हुए बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सिंह को जबरदस्ती नहीं लटकाया जाता तो फिर शायद आज अक्षरा और पवन एक आइडियल के रूप में इस धरती पे, इस बिहार की धरती पे एक स्टेज पे परफॉर्मेंस करते नजर आते। पवन सिंह के शादी को लेकर के एक बार फिर से विवाद बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है और उनकी जो पत्नी ज्योति सिंह है वो खुलेआम आकर के बहुत बड़े बड़े आरोप पवन सिंह के ऊपर लगाई हैं। यहाँ तक बोली कि अयास है, 3 महीना अक्षरा प्रेग्नेंट थी। यहाँ तक बोली है कि वो हमें भी मारने दौड़ते थे और बहुत सारे बड़े बड़े आरोप वो लगाए हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी जी है कि पवन सिंह अयास आदमी है, उनका कई लड़कियों के साथ चक्कर चलते रहते हैं। देखिए, जितनी चीजों को अगर आप इस तरह की बातें रखिएगा समाज में, उतना ही पवन सिंह का दिल फटते जाएगा और चीजें खराब होते जाएंगी। आज आप अपने जीवन को, अपने परिवार को महारानी की तरह जाइए, संभालिए, वो आपका ससुराल है। पवन सिंह को ज्यादा पसंद नहीं है सवाल पूछना तो मत पूछिए, रानी बन के रहिए ना जी। नौकर है, चाकर है, घर है, द्वार है, लंदन पेरिस घूमिए एकदम। पवन मैं आज फ्रेंड्स लोग के साथ थाईलैंड घूमने जा रही हूँ, जाइए ना। पवन मना थोड़ी करेंगे कि ना जो उन और खुश हो जाएंगे। जो आप ये बात करिए, वो कह रहे हैं कि शादी की 1 महीना तक तो पवन सिंह आए ही नहीं। हमारे पापा रोज आने के लिए तैयार रहते थे, 4 दोस्तों को बुला के, चलो आज पवन आ रहे हैं, उनके यहाँ चलना है। फिर पता चलता फ्लाइट छूट गए, बीमार हो गए। तो पापा ने उनके अपने औकात से बढ़ के काम काहे कर लिया? पापा को नहीं पता था कि मैं जो दामाद चुनने जा रहा हूँ, मेरा दामाद जो है पावर स्टार है और काम धाम करेगा कि बैठ के बीबी का वो करते रहेगा? अरे तो उस पापा को नहीं पता था कि पवन का अक्षरा से अफेयर चल रहा है, सब चीज जानते हुए बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और पापा पापा कर रही है बैठ के। मतलब अक्षरा सिंह के जो साथ संबंध है वो तो पूरा जग जाहिर है मैम। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि अजीत सिंह आए और उनका पैर पकड़ के मनाए कि नहीं पवन से शादी कर लो। तो ऐसे पेरेंट की गलती है। हम ये क्यों ना मान ले कि ये एक ऐसा जबरदस्ती बेटी का सपना देखे, हमारी बेटी जती। तो भाई आपने पवन के पैसे को देख के शादी किया, लड़का वो सही नहीं था शादी के लिए। आप पवन का पैसा देख के आप लोग शादी किए, क्योंकि कौन माँ बाप ऐसा होगा जो जानेगा कि भाई इसकी पहली पत्नी मर गई है, एक कलाकार है, दूसरे में अक्षरा जीवन में चल रही है, जबरदस्ती बेटी को झोंक दिए लेके। ऐसा क्या गलती नहीं है? बोलिए, गलत बोल रहे हैं तो? कह रहे हैं कि हम जब एक बार पवन सिंह के नंबर पे फोन करते हैं तो अक्षरा उठाती है और कहते हैं देखो ज्योति तुम्हारी जबरदस्ती शादी ठीक है, उठाई तो कुछ नहीं है, बात तो सही बोली। क्या अक्षरा गलत बोली? एक पल, एक अच्छे पल दोनों बिता रहे थे और पवन इतना कमजोर क्या हो गए थे कि अक्षरा से शादी नहीं कर सकते थे? इतना क्या जरूरत था अपने माँ बाप को खुश करने का? नहीं, मैं एक बहुत संस्कारी बेटा हूँ। अरे लव मैरिज होती है और दोनों सिंह सिंह ही थे, ऐसा भी नहीं कि अक्षरा कोई एकदम नीचे जाति से बिलोंग करती थी, अपर कास्ट थे। दोनों कर लेते शादी, प्रेम से रहते और आप आइडियल बनते, समाज के लिए, युवाओं के लिए आइडियल बनते। तो नहीं, इनको तो गंध मचानी थी। पहले नीलम से खुदकुशी करते हैं, अक्षरा से ब्रेकअप होता है, ज्योति से तलाक चल रहा है। इससे पहले कहा जाता है कि एक और शादी हुई थी जो कि नहीं थी। 4 हो गई, 5 हो गई, मान लो। छठवीं कोई लटकी पड़ी होगी, तो सब जगह पवन सिंह का गलती है, लड़की का गलती कहीं नहीं है। हाँ, सब चीज जानते हुए लटके हुए हो गर्दन में, जान रहे हो कि उसकी बीवी का डिवोर्स पड़ रहा है, क्या पवन सिंह के गर्दन में अभी कोई और नहीं लटकी होगी? क्या बात कर रहे हैं? वो मर्द तो भाई है ही, नहीं बोलेंगे सारे मर्द गाली बकने लगेंगे। तो हम लोग अगर रोड पे भेड़िया चल रहा है तो बचना तो आपका काम है। आप चंद अपने टारगेट के लिए कि अरे हम बड़का स्टार बनने जा रहे हैं, एम्बिशियस बनने जा रहे हैं, पवन सिंह के साथ खड़े हो गए स्टेज पे, पवन सिंह चुम्मा ले लिए, गला लगा लिए, तो गलती किसकी? खाली पवन सिंह की गलती, लड़की की गलती नहीं होती है। बिल्कुल होती है। फोन नहीं उठाते हैं ज्योति सिंह के पवन सिंह, कई बार करती थी, लगातार करती थी। अरे तो भाई काम में होगा, स्टूडियो में देखो, ऐसी पत्नियों को भी हम समझाने का काम करते हैं। अभी मेरा फोन बज रहा है, लगातार बज रहा है, अब इस फोन को मैं ना उठाऊं और मेरा पति ये कहने लगे कि जरूर केकरो के साथ सुतल होगी, तो इसका ऐसी मानसिकता को कुछ कह सकते हैं? जो काम करने वाले लोग हैं, जो इस तरह की मानसिकता को आप कुछ नहीं कह सकते हैं। जो शक, जहां शक आ जाएगा ना, शक एक ऐसी कैंसर है, वो कैंसर ही है जो जान ही लेती है। उसी तरह रिश्तों में शक आने का मतलब होता है कि वो रिश्ता कैंसरस हो गया है और वो आज नहीं तो कल उसे कटना ही पड़ेगा। पवन सिंह इतने अनमैच्योर है कि अपने डिसीजन नहीं ले पाते हैं खुद। ज्योति सिंह उनके जो 4 लोग आसपास हैं वही कहते हैं ये लल बबुआ है एकदम, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। आसपास के चमचे बेलचे
भैया ऐसा, तेरी तो भैया एकदम एकदम। अरे भाई, जिंदगी इस तरह की चोचलेबाजी से नहीं चलती है। हकीकत धरातल पे जो चीजें हैं वो धरातली वे में ही होगा भाई मेरे। इसलिए प्रेम पूर्वक अब कै गो पत्नी लेवा, बुढ़ापा में तो वही ज्योति साथ देगी। ये जान लीजिए, आज कितनों दोनों लड़ रहा है, बुढ़ापा में ज्योति ही साथ देगी। आज अगर पता चल जाए कि पवन सिंह बीमार है और पवन सिंह हॉस्पिटलाइज हो गए, तो सबसे पहले दौड़ने वाली ज्योति ही होगी हॉस्पिटल में, अगर वो संस्कारी होगी तो। लेकिन ऐठी हुई होगी, बदमाश लड़की लोग भी तो नहीं जाएगी। अभी 2 दिन पहले पवन सिंह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारे साथ जो भी रिश्ते जुड़े 95% सिर्फ फायदे के लिए जुड़े। तो सही, ये तो मैंने भी बोला। एक लड़की ऐसी जुड़ी, नाम नहीं लिया, लड़का एक लड़की, लेकिन एक ऐसा जुड़ा जो मेरे लिए था और वो दुनिया में नहीं रहे, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वो नीलम को कह रहे थे। अरे छोड़िए, एक लड़की, जो लड़की थी उसको भी आप संभाल के नहीं रख पाए, वो भी बेचारी मर गई। जब इतना ही उस लड़की से प्यार था तो आप उसको संभाल के रखते ना, प्रेम पूर्वक रखते, इतना प्यार देते कि वो लड़की का तो जीवन एकदम फूल बगिया से भरा रहता आज। तो आपसे वो भी नहीं संभली, ये भी नहीं, उनके भाग्य में लड़की संभलने का योग नहीं लिखा हुआ है। उनको बोलिए कि वो ऐसी रहे, ठीक है। रोते हुए कह देते कि हम ऐसा दुर्भाग्यशाली बेटा हूं कि अपने बाप को पोता नहीं दे पाया, मेरा बाप चला गया, उसको शौक था एक पवन का बेटा खिला लेते। तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही बात है। ये तकलीफ मर्द को दर्द नहीं होता है क्या? मर्द की भी तकलीफ वो मर्द जाहिर नहीं कर पाता है, औरत लोग भय करके चारों तरफ बक देती, यही फर्क होता ना। तो इसलिए मर्द का दर्द को भी समझने की जरूरत है। पवन सिंह के अंदर क्या लगता होगा, इतने बड़े पावर स्टार है और हम लोग उनको इस तरह से बोल रहे हैं, तो उनको तकलीफ नहीं लगती होगी? डेफिनेटली तकलीफ लगती होगी, लेकिन इस तकलीफ का निवारण तो करना होगा ना, और वही करेंगे आप और हम। यहाँ नहीं कर सकते, हम तो एक संदेश पहुंचा रहे हैं उन तक। देखते 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 इतना जब देख लिए, 1 साल 2 साल से देख रहे हैं सब, तो भाई एक समाज सेवी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि ये गंदगी को, पवन सिंह पावर स्टार है, आइडियल है, इसको भी अतिशीघ्र बंद करने की जरूरत है। बहुत मरमरिंग हो गया, जब देखो सोशल मीडिया अक्षरा पवन। अरे भैया, जान गए कि अक्षरा पवन का अफेयर, क्या गंद मचा रहे हो, बंद करो। और सोच बात करते हैं ज्योति 3 महीने प्रेग्नेंट तक, अरे छोड़ो ना, देखे थे आप जाके, हम उस पर नहीं बोलना चाह रहे तो आप क्यों जबरदस्ती मेरा, हम जो चीज पे जानते नहीं उस पर हम वक्तव्य देंगे नहीं। ये बिल्कुल निजी मामला है। आप लोग किस तरह का सवाल पूछते हो यार, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। एक महिला के लिए हम अगर ये बोल दें कि पवन सिंह प्रेग्नेंट थे 3 महीना के, तो दोषी तो वही थे ना। ये कोई मतलब है? कुछ भी बोल दिए, महिला है तो बस नाम ले लो, उछाल दो, ये सब गलत है बिल्कुल। सिंह भड़क जाते हैं, पवन सिंह का गाना बज जाए तो भड़क जाते हैं, पवन सिंह कोई नाम ले ले तो भड़क जाते हैं। इतना क्यों दुश्मनी? क्यों? सीने में आग नहीं होती, सीने में दर्द नहीं होता? एक लड़की का वो दर्द जाके पूछो, जब वो सब कुछ जानते हुए, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए, पवन सिंह ने उसको बर्बाद करने के लिए कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी, बदनाम किया, ट्रोल कराया, ये कराया, वो कराया। अच्छे पल जब तुम दोनों साथ में थे, इतना कैसे कोई नीचे स्तर पे गिर जाता है जी मर्द, कि उसको, और क्या खतरा तो अक्षरा सिंह से उनको हो गया था जो इतना कराए, हम लोग देखे हैं उसका दर्द। अरे वो महिला है तो ट्रोल हो रही है। पवन सिंह के नाम से जब सब जान रहे हो कि नफरत है, तो समाज मजाक क्यों उड़ाता है उसका? लड़की है इसलिए ना। अगर वो लड़का होता तो कोई उड़ाता क्या? और आप लोग, ये पुरुष लोग, पुरुष प्रधान देश वाले पुरुष लोग कहते हैं हम महिला का सम्मान करते हैं, हम महिला का ये करते हैं। साले सबसे ज्यादा महिला को ट्रोल तुम ही लोग करते हो पुरुष होके, और बात करते हो महिला का सम्मान करते हैं। घर की महिला, घर में महिला बैठी है और दूसरे महिला पे कमेंट लिख रहे हैं बैठ के, तो ये है, तो वो है। तो सोचिए पुरुष की मानसिकता कहाँ जा रही है। ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि एक महिला इतनी आगे कैसे जा रही है। अगर ज्योति सिंह को जबरदस्ती नहीं लटकाया जाता तो फिर शायद आज अक्षरा और पवन एक आइडियल के रूप में इस धरती पे, इस बिहार की धरती पे एक स्टेज पे परफॉर्मेंस करते नजर आते। पवन सिंह भी बहुत बड़ा नाम है, जिनका पारिवारिक जीवन जो है सोशल मीडिया पर मजाक बना हुआ है। नहीं, आप नहीं बने। आप बीना मानवी जी क्या उन दोनों के बीच में पड़ेंगी, और अगर जरूरत पड़ता है तो उन दोनों को भी एक कराकर एक और मिसाल पेश करेंगे? नहीं बनेगा, एकदम नहीं बनेगा। ज्योति अब आए ना आए, ज्योति को बिल्कुल किसी भी सोशल मीडिया पे कोई बाइट नहीं देना चाहिए, और गुप्त रूप से चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, और बिल्कुल सोशल मीडिया से उसको अलग रहना चाहिए। क्योंकि आपकी ये गंदगी, आप दोनों मियाँ बीबी की गंदगी पूरा समाज देख रहा है। ज्योति, जो माइक पे तुम बाइट दे रही हो और ये जो मांग में सिंदूर लगा हुआ है, ये उसी पति की देन है। तो भाई श्रृंगार जब तुम्हें उसका है तो उसका भी तो थोड़ा लिहाज करो। मतभेद है, चलता रहता है, जीवन है। चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं ज्योति सिंह के बारे में, पवन सिंह के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा।